मैं ना मेरे बेबी को इनफ टाइम देना चाहती हूँ। मतलब मुझे ना जल्दी से जल्दी ये फाइनेंशियल फ्री होना है, पूरी तरह से फ्री हो जाना है ताकि मैं उसको अपना पूरा टाइम दे पाऊँ। अक्सर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं ताकि वो चीजें खरीद पाएं और बड़े से घर में रह पाएं और आलस में अपनी जिंदगी बिताएं वगैरह, लेकिन आपका मकसद बहुत अलग है। तो ये मैं सवाल अब आपसे पूछूंगा। आपकी उम्र अभी 28 है, किस उम्र पे आप रिटायर करना चाहेंगे? मेरा बेबी 10 ईयर का हो गया, उससे पहले हो गया तो अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। तो लेट्स से 38 एंड लेट्स सी इफ इट्स पॉसिबल और नॉट। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ है लोनावला से अर्चू। वेलकम अर्चू टू मनी मैटर्स। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपसे जब इस कॉल से पहले हम थोड़ा बहुत बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप लोनावला से ही हैं, वहीं पली बड़ी, एंड आप वहीं रहती हैं। इज दैट राइट? यस सर। तो आपने पढ़ाई भी लोनावला से ही करी थी? हाँ सर, मेरा स्कूलिंग भी लोनावला से हुआ है और कॉलेज मास्टर्स पुणे से हुआ। अच्छा। और आपने आपने किस चीज में बैचलर्स और मास्टर्स किया था? मैंने बीसीए किया था और फिर उसके बाद एमसीए किया। ओह लवली, वंडरफुल। तो आप कंप्यूटर वाली हैं। लवली। एंड क्या आप अभी काम कर रही हैं या कुछ और? हाँ, मैं वर्किंग हूँ। मैं एमसीए में सेकेंड ईयर में थी तब कॉलेज से प्लेसमेंट हो गई थी। तो अभी उसी काम में कंटिन्यू किया मैंने। लास्ट लवली। 5.5 ईयर से वर्किंग हूँ एज अ सॉफ्टवेयर। बहुत बढ़िया। एंड ये रिमोट रोल है? हाँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अरे जब वाह, से बहुत लॉकडाउन लग गया वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ और अभी भी हाँ, कंटिन्यू है। अच्छा है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता होगा कि आप अपने घर पे अपने वक्त से काम कर लेती हैं। एंड यूजुअली जो आपकी कंपनी इंडियन कंपनी है कि इंटरनेशनल कंपनी है अर्चू? कंपनी इंडियन ही है, बस क्लाइंट ओके। इंटरनेशनल है। अच्छा, क्लाइंट इंटरनेशनल है। तो ऐसा कुछ होता है कि आपको इस टाइम पे लॉग इन करना है, इससे पहले लॉग आउट नहीं करना है, या कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है कि कब आप कर सकते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी तो है, पर कभी कभार हो जाता है कि आपको लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। ओके। हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल है तो थोड़ा सा वो ओवरलैप भी होगा, राइट? हाँ। वंडरफुल। एंड आपने कॉल से पहले ये भी बताया कि आप हाल ही में माँ भी बनी है। हाँ, मेरा लव 7 मंथ का बेबी बॉय। कंग्रेचुलेशंस, लवली। बहुत ही एक अलग चैप्टर आपकी जिंदगी का शुरू हुआ है, एंड आई एम श्योर कि बहुत कुछ आपकी जिंदगी में पॉजिटिवली बदलेगा उसके चलते। आई हैव द डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर वुमेन हु गो थ्रू दिस जर्नी, क्योंकि इतना मुश्किल होता है एक दूसरी जिंदगी को अपने खुद की जिंदगी जैसे, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा अहमियत दे पाना। एंड women of course are immensely capable naturally and biologically to do that, so I am sure as hard as it is, you are enjoying motherhood. तो आपकी बहुत फैमिली में ब्यूटीफुल जर्नी है सर। हाँ, बहुत बहुत बेबी अच्छा लगता का स्माइल देख के ना मेरा सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। बिल्कुल। नाम क्या है आपके बेबी बॉय का? है। राघव। राघव, लवली, बहुत बढ़िया। एंड आपके परिवार में कौन कौन है जिनके साथ आप रहते हैं? अभी मैं, मेरे मॉम डैड और मेरे 3 भाई है छोटे, ओके। उनके साथ रहते हैं। ओह लवली। तो जब आपने ये फॉर्म भरा था अर्चू, मनी मैटर्स का, तो किसी सोच से भरा होगा, किसी मकसद से भरा होगा, तो व्हाट वाज दैट ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज इट दैट यू वांट फ्रॉम दिस कॉल? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सर, मैं ना मेरे बेबी को इनफ टाइम देना चाहती हूँ। मतलब बच्चे ना बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अभी देखते देखते वो 7 मंथ का हो गया, बैठने लग गया, कल को चलने भी लगेगा। अभी वर्क फ्रॉम होम है तो मैं उसको पूरा टाइम दे पा रही हूँ। आज नहीं तो कल मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। मुझे ना जल्दी से जल्दी ये फाइनेंशियल फ्री होना है, पूरी तरह से फ्री हो जाना है ताकि मैं उसको अपना पूरा टाइम दे पाऊँ। उसकी पूरी लाइफ को ना मैं एकदम पास से देख पाऊँ, हर एक फेजेस को मैं अच्छे से जी पाऊँ। मुझे कुछ मिस नहीं करना कि काम के चक्कर में, ऑफिस के चक्कर में मैंने ये मिस कर दिया, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। मुझे जल्दी से जल्दी फ्री होना है फाइनेंशियली। ओके। तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, एंड अक्सर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं ताकि वो चीजें खरीद पाएं और बड़े से घर में रह पाएं और आलस में अपनी जिंदगी बिताएं वगैरह, लेकिन आपका मकसद बहुत अलग है। आप अपने बच्चों के साथ, अभी तो सिर्फ बेटे के साथ, राघव के साथ वक्त बिताना चाहती हैं। हर एक क्षण, हर एक पल जो उसका है, पहला कदम, फिर पहला स्कूल, फिर पहला वो सब, वो सारा कुछ अनुभव करना चाहती हैं, विच आई कैन टोटली रिलेट एंड अंडरस्टैंड।
एंड ये आपको पता है प्रैक्टिकली कि अभी आपका वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन किसी पॉइंट पे शायद अगर आपको ऑफिस जाना पड़ जाए, देन यू विल स्टार्ट मिसिंग आउट ऑन दोज थिंग्स, विच इज एन एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट टू मेक. इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें अर्चू, मुझे ये बताइए कि रियलिस्टिकली क्या आपको पता है या आपको लगता है कि इसमें वक्त लगेगा, लाइक ये रातों रात तो नहीं होने वाला, तो हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ, मैं जानती हूँ कि टाइम तो लगेगा, इतनी Okay. क्विकली नहीं हो पाएगा कुछ भी. मैंने आपके काफी सारे वीडियोस देखे ना, तो और पहले भी थोड़ा बहुत मैं फाइनेंशियल चीजों को लेके प्लान करते आई हूँ. तो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट थोड़े पहले कुछ पुराने किए थे, फिर उसके बाद अभी रिसेंट में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किए. Okay. पर मुझे नहीं पता कि जो मैंने किया है मेरा कितना करेक्ट बात है, जो डायरेक्शन में मैं चल रही हूँ वो एक्चुअल में सही जा रहा है या फिर पता नहीं कहाँ जाके कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए. ठीक है, परफेक्ट. बहुत वैलिड कंसर्न है, हम इस कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि मैंने कॉल पे भी बताया था अर्चू, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं ये सब चीजें करने के लिए, ना ही मुझे कोई परमिशन है ये करने की. मैं सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए ये करता हूं, और अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से जो भी कुछ सीखा हूं उसी से सिखाने की कोशिश करता हूं. तो जो भी मैं आपको राय दूंगा, जो भी मैं आपको कदम बताऊंगा कि आप शायद ले सकती हैं, उसको प्लीज एक प्रोफेशनल से, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से वैलिडेट कराइएगा, ताकि आपको पता हो जो भी आप कर रही हैं वो सही है, एंड ना सिर्फ अंकुर वालेको के कहने पे, क्योंकि आई एम नॉट क्वालिफाइड नॉर एलिजिबल टू शेयर दिस. ठीक है, लवली. तो समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले आपके इनकम पे फोकस करेंगे अर्चू, एंड फिर आपके एक्सपेंसेस पे आएंगे, और फिर फाइनली आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में फोकस करेंगे. तो इनकम से शुरू करते हैं. आपकी मंथली इनकम सारे डिडक्शंस के बाद अप्रोक्सीमेटली कितनी है? मुझे 75,000 इन हैंड आता है. परफेक्ट, ठीक है. एंड आपको क्या पता है कि इसमें से आपकी पीएफ डिडक्शन कितनी होगी? तब पीएफ नहीं देती हमारी कंपनी. अच्छा, पीएफ नहीं है, ठीक है, परफेक्ट. तो ये 75,000 आपका टैक्स काट के आता है, इसमें कोई पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं है. ओके, परफेक्ट. कोई और इनकम का जरिया अर्चू, कि यही एक इनकम है आपके लिए अभी? ये एक मेन सोर्स है, बाकी थोड़ा बहुत डिविडेंड यहाँ वहां से मिल जाता है, जो कि आया गया कुछ पता नहीं चलता. ठीक है, ठीक है. तो उसको फिर हम मेन अपने रिकरिंग इनकम में नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन नहीं बना पाएंगे. ठीक है. एक्सपेंसेस के ऊपर फोकस करते हैं. आप खुद के घर में रहती हैं आई एम अज्यूमिंग, तो आपका कोई रेंट वगैरह ऐसा कोई खर्चा है? मॉम डैड के साथ रहती हूँ, लेकिन रेंट मुझे पे नहीं करना होता है. ओके, ठीक है. एंड अभी जो आपके महीने का खर्चा है, ऑफ कोर्स राघव अभी बहुत छोटे हैं, तो उस पर इतना खर्चा नहीं होगा. जब उनकी स्कूल शुरू होगी तो फिर खर्चे बढ़ जाएंगे, सो. लेकिन अभी जो आपका टोटल सब कुछ खर्चा है, आपके सब्सक्रिप्शंस हो गए, आपके खाने का बिल हो गया, कुछ भी आप जो घर में कंट्रीब्यूट करती हैं यूटिलिटीज की तरफ, ग्रोसरी की तरफ, वो सब कुछ मिला के तकरीबन कितना आता होगा? मंथली 5,000 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जाता होगा. ठीक है. और हाँ, ऑनलाइन तो मैं फूड लेती हूँ. ठीक है. कुछ शॉपिंग करती होंगी अपने लिए, राघव के हाँ. लिए, किसी और के लिए? हाँ, उसमें भी उसका 10,000 पकड़ लेते हैं, क्योंकि ठीक है, चलिए. कपड़े भी बच्चों के बहुत महंगे हो गए. बिल्कुल. और क्या हाँ. खर्चा? इस 5,000 पकड़ लेते हैं. मेरी पर्सनल कुछ ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है कभी कभार. ठीक है, ठीक है. तो पर्सनल एक्सपेंसेस 5,000. ठीक है. और बताइए. और क्या तो कुछ नहीं लग रहा. ठीक है, ओके. तो एक्स्ट्रा मैं मान लेता हूं कि कुछ भी अगर किसी भी पॉइंट पे हो जाता है तो 7,500 मान के चल लेते हैं. ठीक है. तो हम अगर इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास महीने का 25 से 30,000 रुपए का खर्चा आएगा. क्या ये आपको बरोबर लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक है. मतलब 30,000 या फिर 25,000 कम ज्यादा होता होगा. ओके, ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन. एंड इसी की रेंज में होगा तो बिल्कुल चलेगा. ठीक है. अब हम आपकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले तो महीने की आप कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो रेगुलरली करते हैं? तो आपकी कोई भी एसआईपी चल रही है अर्चू? हाँ सर, एसआईपी चल रही है मेरी. ओके. याद है कौन कौन सी हैं और कितने की हैं? हाँ, याद है मुझे. मैंने चलिए ना बताइए. 2020 से एसआईपी शुरू की थी.
बहुत बढ़िया। पर वो टाइम पे ज्यादा नहीं था मेरे पास, तो कभी 2000, कभी 3000, कभी 500 ओनली, ऐसे ठीक है, किया था। तो ठीक है, पर पिछले में 3 इयर्स और 2 इयर्स आई थी, पिछले 2 इयर्स से मैं उसको रेगुलरली कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो कितने की है वो तो एसआईपी? अभी तो उसको मैंने मॉडिफाई करके 15,000 पर मंथ कर दिया है। पर बहुत पहले बढ़िया। वो कुछ 7,000 6,000 ऐसे था। ठीक है, पहले की ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ओके। तो 15,000 आपने अपनी लार्ज कैप में। लार्ज कैप में डाला हुआ है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी वेल प्लेड। ठीक है, ये एक एसआईपी है, कोई और एसआईपी चल रही है? हाँ, एक और है मेरे पास, 4,000 की है। ये मैंने 2021 में स्टार्ट किया था। ठीक है, 2021 में 4,000 नहीं था, 2,500 था। ठीक है, अभी लास्ट मंथ मैंने उसको 4,000 किया। ठीक है, परफेक्ट। ये किस में इन्वेस्ट होता है, कुछ ये आइडिया? मल्टी कैप में है। मल्टी कैप में तो काफी और अच्छी फिर स्टूडेंट निकली। ठीक है, और फिर मैंने ना 3 और स्टार्ट किए हैं, लास्ट मंथ से किए। ठीक है, उसमें से एक है 5,000 का, ओके, जो है स्मॉल कैप में। ठीक है, एक है 6,000 का, ईएलएसएस में है। ठीक है, और एक 5,000 डाला है मैंने किसमें, नेक्स्ट 50 में, इंडेक्स नेक्स्ट ओके, 50। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको इस कॉल की जरूरत नहीं है बाय द वे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इस कॉल में हैं, क्योंकि आपको देख के बहुत सारे लोग प्रोत्साहित होंगे और बोलेंगे ये अर्चू ने अगर ये सब कर लिया तो हम क्यों ऐसे बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। इसके अलावा कोई और रेकरिंग इन्वेस्टमेंट? हाँ, नहीं हो। ठीक है, वंडरफुल। तो अगर हम, मतलब रैंडमली मैं कभी हाँ, कभार स्टॉक्स कुछ ठीक लगे मुझे तो हाँ, ले लेती हूँ। ठीक है, आईपीओ ठीक लगे तो ले लेती हूँ। ठीक है, अ, ठीक है। मुझे अभी मुझे तो एग्जांपल दीजिए किसी चीप आईपीओ का जिसमें आपने हाल ही में इन्वेस्ट किया हो। अम, अभी जिसका एक अभी तो लास्ट बजाज का आया था, उसमें किया था, तो मुझे मिला नहीं आईपीओ। मिला नहीं, उसमें तो किसी को भी नहीं मिला। और हाँ, और 2 आईपीओ भी रिसेंटली, जिसका रिजल्ट नहीं आया, उसमें अप्लाई अच्छा, किया है मैंने। अब ओके, देखते मिलता नहीं मिलता। चलिए, बहुत और बढ़िया, वेरी नाइस। 50% के ऊपर लिस्टिंग गेन अगर चल रहा हो मार्केट में, तो ही हाँ, अप्लाई करती हूँ, नहीं तो नहीं करती। ओके, ठीक है, बढ़िया। इस पे भी मैं अपनी राय दूंगा आपको। ओके, अब आते हैं इंश्योरेंस पे, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज होती है। क्या आपको अपनी कंपनी से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस मिलता है अर्चू? नहीं, ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वो पीएफपी नहीं है, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। हाँ। क्या आपके पास खुद का हेल्थ इंश्योरेंस है? हाँ, मैंने अभी लास्ट मंथ हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली फ्लोटर बेबी के लिए और मेरे लिए लिया। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा किया। कोई आइडिया है कि कितने कवर का लिया है? और 5 लाख का लिया है। उसमें वेरी उसके नाइस, पास बेनिफिट है कि वो 5 लाख का अप टू 10 लाख जाएगा, मतलब ठीक है, आगे वो 2x होगा, कहा था। परफेक्ट। लाइफ इंश्योरेंस के मैंने बारे में क्या है? हाँ जी, बताइए। लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं है मेरे पास। ओके, ठीक है। आपकी उम्र कितनी है अर्चू अभी? 28। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस आपके पास नहीं है, आपकी उम्र है 28 साल, एंड राघव इज डिपेंडेंट ऑन योर इनकम, एंड योर पेरेंट्स आई एम अज्यूमिंग आर एजिंग। मेरी राय ये रहेगी कि 30 साल से पहले पहले अर्चू आप प्लीज अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीद लें। 30 साल क्यों? क्योंकि 30 साल के बाद आपकी लाइफ इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम होगा वो बढ़ जाएगा, बिकॉज यू विल गो इन टू द नेक्स्ट एज ब्रैकेट। तो अगर आप 60 साल की उम्र तक, चाहे आप तब तक काम ना करें, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि आपको फाइनेंशियली उससे काफी जल्दी फ्री कर लें, लेकिन 60 साल तक अगर आप अपना एक इंश्योरेंस कवर ले लेंगे, और टर्म इंश्योरेंस लीजिएगा, कोई और इंश्योरेंस नहीं। तो इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रूप में मत देख के एक सिर्फ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के रूप में ही देखिएगा। तो टर्म इंश्योरेंस फॉर दैट इज द बेस्ट, जहां आपको सबसे हाईएस्ट कवर सबसे लोएस्ट प्रीमियम के लिए मिलेगा। तो पहला, टर्म इंश्योरेंस बिफोर 30 प्लीज लीजिएगा, ताकि अगर आपकी जिंदगी को खुदा खास्ता कुछ हो जाए तो राघव इज एटलीस्ट फाइनेंशियली सिक्योर। अब फाइनल सवाल, एंड इसके बाद आई विल गिव यू माय व्यू ऑन थिंग्स। अभी तक जो आपने सारी इन्वेस्टमेंट करी है अर्चू, उसका कोई आइडिया है कि उसकी सेविंग्स कितनी है, उसका अमाउंट कितना है अभी तक? म्यूचुअल फंड में है 5 लाख प्लस। ओके, सो म्यूचुअल फंड्स में आपके हैं 5 lakhs। ठीक है, कहीं कुछ और? P2P प्लेटफॉर्म, उसमें ओह, P2P भी है। 3 लाख का है। कितना? 3 lakhs? बराबर। ओके, ठीक है।
कहीं और? नहीं। ठीक है, परफेक्ट, ऑलराइट। आई विल गो टू अ रिटायरमेंट प्लानर। ठीक है, तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी रिटायरमेंट प्लानिंग की, एंड इस रिटायरमेंट प्लानिंग में हम बेसिकली दो चीजें डिटरमिन करना चाहते हैं। एक, हमारी अभी उम्र क्या है, दूसरा, हम कब रिटायर करना चाहते हैं, और तीसरा, हम जब रिटायर करना चाहते हैं तो कितने पैसे के साथ रिटायर करना चाहते हैं। एंड कितना पैसा मतलब ये नहीं कि कितना पैसा होना चाहिए, हमें अपना महीना चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। दैट इज हाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इट। तो ये मैं सवाल अब आपसे पूछूंगा। आपकी उम्र अभी 28 है, नहीं। किस उम्र पे आप रिटायर करना चाहेंगे, एंड लेट्स सी इफ इट्स पॉसिबल और नॉट, एंड व्हाट विल इट गिव यू। तो अभी मुझे आप एक उम्र बता दीजिए। मेरा बेबी 10 ईयर का हो गया, उससे पहले हो गया तो अच्छा होगा। बहुत बढ़िया, तो लेट्स से 38। हाँ। ठीक है, तो लेट्स से 38, एंड फिर हम ये भी करेंगे कि आप कब तक अपने एक्सपेंसेस प्लान करना चाहती हैं, क्योंकि 38 की उम्र में आप बोल रही हैं कि मैं काम करना बंद करना चाहती हूं, तो जितना भी मेरे उस समय पे जमा पूंजी होगी उससे मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। एंड सवाल ये पूछना है कि क्या वो हो सकता है कि नहीं, क्या वो संभव है या नहीं। तो लेट्स अज्यूम, एंड मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं आपके बिहाफ पे, कि आप 85 साल तक उस एक्सपेंस को प्लान करना चाहती हैं, 85 ईयर्स तक, क्योंकि उसके बाद तो चलिए देखिए क्या होगा। अभी आपकी जो करंट सेविंग्स है वो करीब 8 लाख रुपए, ठीक, एंड आपकी जो करंट मंथली इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 35,000 रुपए। तो 35,000 रुपए हम हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड मोटा मोटा वो रेशियो है कि अराउंड 40% हम लार्ज कैप में डाल रहे हैं, अराउंड 40% हम मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हैं, और अराउंड 40% हम स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल आपसे अर्चू, कि ये जो 35,000 रुपए आप महीने के इन्वेस्ट कर रही हैं, आप इसको हर साल कितने अमाउंट से बढ़ाने में कंफर्टेबल होंगी? क्या आप इसको 5% से हर साल बढ़ा सकती हैं, 10% से बढ़ा सकती हैं? एंड दिस इज डिपेंडेंट ऑन कि आपकी इनकम किस ढंग से हर साल बढ़ी है, एंड आपके खर्चे भी ऑफ कोर्स। तो क्या लगता है आपको? 0 भी बोल सकती हैं आप, लेकिन अगर आपको अभी एक सवाल पूछा जाए कि हर साल आप कितने से बढ़ाएंगी, तो आप क्या बोलेंगे? हर साल बढ़ा सकते हैं, मिनिमम 5% से तो बढ़ा ही सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम 5% लेके चलते हैं, एंड वील सी वेयर इट गोस। फाइनल सवाल, एक्चुअली फाइनल नहीं, बट कुछ आखिरी सवाल। जब आप 38 की उम्र पे रिटायर करेंगी, आप आज के पैसे के हिसाब से, ठीक है, आज के पैसे के हिसाब से आप महीने के कितने पैसे चाहती हैं? जैसे आप आज 25 से 30,000 रुपए खर्च करती हैं, तो 38 की उम्र में आप महीने के कितने पैसे चाहेंगे आज के पैसे के हिसाब से? उस समय के हिसाब से नहीं। वो टाइम पे बेबी स्कूल भी जाएगा, ट्यूशन भी होंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी। बिल्कुल। 50,000 मे भी ज्यादा हो सकता है, स्कूल फी, ट्यूशन फी, क्लासेस, काफी 60 पकड़ ले। चलिए ठीक है, देखते हैं। द थिंग इज, आप जो भी जवाब देंगी, द आंसर विल टेल अस कि हम कहां तक जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। हाँ। एंड फिर आखिरी सवाल, विच आई थिंक इज अ गुड अजम्पशन, कि अब ये जो 60,000 है, ये तो आप 38 की उम्र में बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो खर्चा भी बढ़ेगा। तो हर साल इन्फ्लेशन हम कितना मान के चल रहे हैं? मैं 5% मान के चलता हूं, जो कि ऑन एन एवरेज होता है, ठीक। सो इफ दिस हैपेंस, हियर इज व्हाट इट विल लुक लाइक। ओके, दिस इज हाउ द फ्यूचर विल लुक लाइक। जब आप 38 की उम्र में अर्चू रिटायर करेंगी, विद द टाइप ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स यू हैव, आपके पास टोटल जमा पूंजी करीब 1,27,00,000 रुपए होगी, ठीक है। दिस विल बी द टोटल अमाउंट दैट यू वुड गेट। इस अमाउंट का बेसिस क्या है? जो आपके करंट 8 लाख रुपए की सेविंग है, और जो आप महीने के 35,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जिसको आप 5% से हर साल बढ़ाएंगे। ये सब कुछ मिला के, ग्रोथ डाल के, उस म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का जो हिस्टोरिक ग्रोथ हमने देखा है, वो सब कुछ मिला मिलू के यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 1,27,00,000 रुपए इन द बैंक।
अब इस 1,27,00,000 रुपए से आपको अपनी जिंदगी जीनी शुरू करनी है। एंड द वे यू विल डू दैट इज कि आप इस 1,27,00,000 को एक SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल देंगे। व्हाट दैट मीन्स इज कि साल के आपको जितने भी पैसे चाहिए हो, जो कि है 60,000 रुपए महीना, लेकिन उस समय पे उसको इन्फ्लेशन से जोड़ जाड़ के योर ईयरली एक्सपेंस विल बी करीब 11,70,000 रुपए। तो हर साल आप 11,70,000 रुपए से शुरू करते हुए उसको 5% से बढ़ाते रहेंगे, एंड आप सिर्फ उतना ही अमाउंट अपने इस 1,27,00,000 से निकालेंगे। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट ईयर, एज 39। एज 39 पे आपके पास 1,27,00,000 रुपए हैं और आपको साल जीने के लिए 11,70,000 रुपए चाहिए। तो आप 11,70,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगी, एंड बाकी का जो बच जाएगा, जो कि होगा 1,27,00,000 में से माइनस 11,70,000, वो अभी भी इन्वेस्टेड रहेगा। तो वो अपने से बढ़ रहा है, एंड आपने अपने 1 साल के खर्चे निकाल लिए। जब वो साल खत्म हो गया, फिर आप अगले साल के खर्चे निकालेंगे, जो कि 5% से बढ़ चुके होंगे, तो वो होंगे 12,31,000। ये मैं बाय द वे शीट आपके साथ शेयर करूंगा, तो जो भी मैं बोल रहा हूं ये सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब करके आई एम लुकिंग एट द नंबर 60 साल की उम्र में, 60 इयर्स, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आप तो चाहती थी कि आपके पैसे 85 साल तक रहें। अब इसके लिए क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहला कि ये जो 60,000 रुपए महीना है, आप इसको कम करके देखिए। तो लेट मी ट्राई एंड डू दैट। मैं बता नहीं रहा हूं कि आपको कम करना चाहिए, नहीं, बट लेट्स जस्ट लुक एट इट कि अगर इस 60 को हम 50,000 कर दें, कि हम महीने के 50,000 रुपए निकालेंगे, देन आपके पैसे 75 साल तक चलेंगे। तो ये एक छोटा सा बदलाव कि 60 की जगह अगर हमने 50,000 रुपए निकाले, तो हमें 15 साल और का इनकम मिल गया। दैट इज वन। नंबर 2, जो आप हर साल अपनी SIP को 35,000 की जो SIP है उसको 5% बढ़ा रही हैं, अगर आप उसको लेट्स से 10% से बढ़ाएं, 5 से ना बढ़ाएं, एंड वही 50,000 रुपए ही लें, 60,000 नहीं, तो फिर आपके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। इनफैक्ट 85 साल की उम्र में आपके पास 30 करोड़ रुपए होंगे, क्योंकि वो पैसे कभी खत्म नहीं हुए। तो अगर आपने ये 35,000 रुपए की SIP को हर साल 10% से बढ़ा के, एंड अब उस 50,000 को 60,000 कर देते हैं वापस, एंड फिर देखते हैं आपके पैसे 70 साल पे खत्म हो जाएंगे। सो इट्स अ रियली नाइस बैलेंस, एंड बैलेंस मेरे हिसाब से अगर आपको करना हो, दैट विल बी, एंड लेट्स सी कि हम कोशिश करेंगे कि 85 साल की उम्र पे कुछ पैसा ना बचे। दिस इज द अप्रोक्सीमेट नंबर। ठीक है, ये बिल्कुल प्रिसाइसली ऐसा है कि बस 85 की उम्र में पैसे खत्म। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है, 35,000 रुपए की जो आपकी SIP है, उसको हर साल आप 5 से नहीं 7% से बढ़ाएंगे। ठीक है, एंड जो आपका 10% के लिए भी कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। हाँ, अगर कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। एंड अगर वो आप 10% करती हैं, तो हर महीने ऑन रिटायरमेंट करीब 56,000 रुपीज विड्रॉ कर पाएंगे, एंड हर साल वो 5% से बढ़ता रहेगा। डज दिस मेक सेंस? हाँ, पर अगर उसे खत्म नहीं करना हो तो? अगर उसे खत्म ना करना हो, देन सिर्फ एक ही चीज होगी कि आप अगर 55 या 56,000 की बजाय 50,000 रुपए हर महीना निकालें, सिर्फ यही एक बदलाव, तो 85 साल की उम्र में आपके पास 30 करोड़ रुपए होंगे। उसकी औकात ऑफ कोर्स 30 करोड़ से बहुत कम होगी। ये 30 करोड़ आज के 30 करोड़ नहीं है, ये उस 85 साल के 30 करोड़ है, लेकिन उसकी अहमियत तब भी काफी ज्यादा होगी। इनफैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा
आइडिया दूं, आज के 1 करोड़ 8 लाख, विच इज नॉट अ बैड सम ऑफ मनी एट ऑल। आज के 1 करोड़ 8 लाख। अब ये प्लान ऑफ कोर्स एग्जैक्टली ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा बदलाव होता है, बहुत सारा स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन मोटा मोटा आप इसी रेंज में बैठेंगे। डज दिस हेल्प? परफेक्ट। एक क्वेश्चन हाँ जी, प्लीज प्लीज। अब ये जो मैं 10% इंक्रीज करूंगी, वो मुझे कौन से कैप में करना चाहिए? लार्ज, मिड, स्मॉल? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया था, मेरी गलती है। आप उसको किसी एक कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करते हुए, जैसे अभी का स्प्लिट है वैसे ही स्प्लिट करेंगे। तो अभी फॉर एग्जांपल आपका लार्ज कैप का 15,000 का एसआईपी है, आप उसको 1 साल तक चलाएंगे। 1 साल बाद जब वो एसआईपी खत्म हो जाएगा, आप एक नया एसआईपी शुरू करेंगे जो कि होगा 16,500 रुपए का, विच इज 15,000 का 10% ज्यादा। एग्जैक्टली सेम चीज, 4,000 रुपए की जो आपकी एसआईपी है अगले साल 4,400 की होगी। 6,000 की जो एसआईपी है वो अगले साल 6,600 की होगी। तो 10% आप उस एसआईपी को, एंड एसआईपी आप सिर्फ 12 महीने के लिए रखिएगा। जैसे ही वो 12 महीने खत्म हो जाएंगे, आप उसको 10% से फिर से बढ़ाइएगा और नई एसआईपी शुरू करिएगा। उसी फंड में डाल सकते हैं जब तक आपको रिटर्न अच्छे से मिल रहे हैं, एंड जो आपने चूज करे हैं वो काफी स्टेबल, ऑलमोस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स ही हैं। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने किस बैंक का या किस एएमसी का म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, बट मोटा मोटा आपको उसी एसआईपी को कंटिन्यू ना करते हुए उसका 10% बढ़ाकर एक नई एसआईपी हर साल शुरू करनी। दैट्स इट। ठीक है, लवली। मैंने आपका काफी वक्त ले लिया है। आप वापस राघव और अपने काम पे जाइए, एंड ये शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा अर्चू, एंड आप इस शीट को इस्तेमाल करके आई एम वेरी श्योर अपनी एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी जो शुरू करेंगी उसको 10 साल के अंदर हासिल करके ही रहेंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू एंड आई विश यू द बेस्ट अर्चू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा Thank लगा you. आपसे बात करके। Thank you so much. Thank you. God bless you both. All the best. Take care. Bye. Bye. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट। ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।